अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं कहाँ चल दी हूँ। तो आज मेरा इरादा हुआ कि सफ़र किया जाए। तो मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि मैं कहीं घूम के आऊँ, पर मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा था ज़िम्मेदारियों के लिए। तो अब थोड़ा ज़िम्मेदारियाँ कम हुई हैं तो सोचा कि मैं ये सफ़र आपके साथ शेयर करूं। तो आपको बताना चाहती हूँ कि मैं लखनऊ जा रही हूँ अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, और यहाँ मैंने चेक इन कर लिया है और अब मैं बोर्डिंग करने जा रही हूँ फ़्लाइट में। कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जो इस तरह से हैं, सुन लीजिए आप। Cover your nose and mouth. Breathe normally. Wear your mask first before assisting others and remove your face mask beforehand. There are 8 emergency exits on this aircraft. 2 forward, 2 rear and 2 over the wings on both sides. The nearest exit can also be behind you. The escape path marking system guides you to the nearest exit. तो अब मेरी फ़्लाइट जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो टेक ऑफ के लिए रेडी हो चुकी है, और ये सफ़र मैं काफ़ी वक्त के बाद कर रही हूँ। तो आप सभी लोग दुआ कीजिए कि मैं आप सबकी दुआओं से खैरियत से अपने शहर लखनऊ पहुँच जाऊँ। और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि 5 साल का वक्त कुछ छोटा नहीं होता है, काफ़ी लंबा होता है। और इन 5 सालों में इतनी ज़िम्मेदारियाँ थी कि मैं नहीं जा पाई। तो ऊपर से मुंबई इतना खूबसूरत लग रहा था कि जिसे बस ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया और वो दुनिया एक अलग ही दो दुनिया है। तो कुछ चीज़ें मैंने कैप्चर की हैं, आप उन्हें एंजॉय करिए। फिर मिलते हैं आपसे एयरपोर्ट पे। तो अभी सुबह के 7 बज गए हैं और सूरज की पहली किरण निकल चुकी है और ऑलमोस्ट मेरी लैंडिंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है। और अब मेरी फ़्लाइट है वो नीचे धीरे धीरे आ रही है। अभी हमको इंस्ट्रक्शंस दिए जा चुके हैं कि हमारी फ़्लाइट लैंडिंग के लिए तैयार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए मैं लखनऊ पहुंच गई हूँ। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इस वक्त मेरी जो खुशी है वो इतनी ज़्यादा है क्योंकि मैं काफ़ी वक्त के बाद अपने शहर आई हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये कुछ वक्त कुछ पल आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं सब कुछ वैसा का ही वैसा दिख रहा है, बस अगर कुछ बदल गया है तो वो है वक्त। You are free to use अब your मेरी mobile फ़्लाइट phones धीरे now. धीरे रुक Please रही check the है seat और pocket for any इंशाल्लाह personal मैं जल्दी belongings. फ़्लाइट के Do बाहर आ remain जाऊंगी। seated until the aircraft comes to a complete stop and the seat belt sign is switched. तो ये देखिए मेरी फ़्लाइट खड़ी हुई है और अब मैं फ़्लाइट के बाहर आ चुकी हूँ। और अब मैं आ चुकी हूँ बाहर, अब बेल्ट के पास जहाँ पर मेरा सामान आने वाला था। तो यहाँ पर मैंने अपने सामान को लिया, रिसीव किया और मैं आगे बढ़ चली। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ लखनऊ चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। और यहाँ पर मैंने गाड़ी ली और अब मैं निकल चुकी हूँ अपनी आगे डेस्टिनेशन पे। तो ये पुराना लखनऊ है, आप देख रहे होंगे ये घंटा घर दिख रहा है और सामने रूमी दरवाज़ा दिख रहा है। सुबह के 9 बजे हैं तो इतनी ट्रैफिक नहीं है। ये रहा बड़ा इमाम बाड़ा। तो ये रास्ते मुझे मेरे बचपन की याद दिलाते हैं, जब मैं 3 चक्के के रिक्शे पे बैठ के कहीं जाया करती थी। वो दिन भी और थे, वो दौर भी और था। अब देखिए मैं इस टाइम पे इमामबाड़े के साइड से निकल रही हूँ। कितना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है लखनऊ शहर में। तो ये रहा लखनऊ का पक्का पुल, जहाँ पर काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग भी की गई हैं। तो मैं फाइनली पहुँच गई हूँ अपने घर। तो
मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे फैमिली मेम्बर्स थोड़ा सा कैमरा फ्रेंडली नहीं है, तो इसलिए वो हमारे कैमरे पर नहीं आए। और ये मैं आ गई हूँ लखनऊ के पक्का पुल पे, और अब मैं जा रही हूँ अमीनाबाद, क्योंकि वक्त काफ़ी कम है मेरे पास, 2 ही 3 दिन के लिए आई हूँ, तो फटाफट जो भी हो सकेगा वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं आ गई टुंडे कबाबी की शॉप पे, जो कि लखनऊ का टेस्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, या कह लीजिए कि टेस्ट ऑफ लखनऊ कहा जाता है, जो भी कह लें, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी खाने के लिए। ये देखिए पराठे हैं, ये शीरमाल है, और ऊपर कबाब फ्राई किए जा रहे हैं। और फिर मैंने सोचा कि चलिए अब बैठ के कुछ खाया जाए, तो मैंने यहाँ पर मंगाए टुंडे कबाबी, और साथ में मैंने चिकन रोस्टेड लिया था, इनका शीरमाल और पराठा। क्योंकि मैं अकेले ही थी, साथ में मेरे और कोई इतना नहीं था कि मैं ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर कर पाती। ऑफ कोर्स मैं इतना नहीं खा पाऊँगी, इसलिए मैंने उन्हीं चीज़ों को ऑर्डर किया जो कि मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ। तो ये रहा पराठा, बहुत ही हल्का पराठा था ये, एंड इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं था। तो मैंने इसको टेस्ट करके देखती हूँ कि ये कैसा है। हालांकि बचपन में बहुत खाया है, लेकिन एक अरसे के बाद खा रही हूँ, तो यस, दिस इज़ द टेस्ट ऑफ लखनऊ, वेरी नाइस। तो यहाँ पर मैंने अपने मील को एंजॉय किया, फिर थोड़ा सा इनकी गैलरी वगैरह को शूट किया। तो यहाँ मैं इनकी गैलरी में आ गई, और देखिए यहाँ पर काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ में इनके फ़ोटो हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े सेलेब्स यहाँ पर आ चुके हैं। राजेश खन्ना हैं, देन शाहरुख खान हैं, आमिर खान हैं, और भी बहुत से सेलेब्स यहाँ पर आते रहते हैं। विनोद खन्ना, जावेद अख्तर, दिलीप कुमार, रणबीर कपूर। मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा एक इंटरव्यू भी जो यहाँ के ओनर हैं मोहम्मद उस्मान, उनके साथ कुछ बातचीत, कुछ गपशप की जाए। मैं न्यू बॉम्बे से आई हूँ। न्यू बॉम्बे का नाम आपने सुना होगा, सेकंड नवी मुंबई बनाई गई है। तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे आप एक ब्रांच खोलें। एक रिक्वेस्ट डाल के जा रही हूँ, अगर हमें जगह मिलेगी खुद की अपनी, जगह आपको ज़रूर मिलेगी। और वहाँ के लोग स्पेशली इतना ज़्यादा टुंडे के फ़ैन है ना, कि वो स्पेशली चाहते हैं कि यहाँ पर खोले, और बहुत ही फूडी लोग हैं वहाँ के। हकीकत बात है कि सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान में चाहने वाले लोग हैं तो बॉम्बे में है हमारे, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो दीवानी है। जी हाँ, जब आप शाहरुख खान से बोलते हैं मैं बॉम्बे आ रहा हूँ, तो वो आपसे बोलते हैं कि आप बहुत सारे कबाब लेके आइएगा। मैंने आपका एक रीसेंट इंटरव्यू देखा था। हाँ, मैंने देखा था, एटलीस्ट रिसेंटली जितने भी आपके आते मैं देखती रहती हूँ। अच्छा, मेरे चैनल का नाम है शीबास किचन वर्ल्ड, तो आप प्लीज़ मेरे व्यूज़ को बोलिए कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल खूब अच्छा चले और खूब आप अच्छा करिए हिंदुस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए। बिल्कुल। इंशाल्लाह आपकी दुआएं लगी तो इंशाल्लाह खोलेंगे, मगर हम अपना खुद खोलना चाहते हैं। जी। जगह अच्छी मिलेगी लोकेशन में तो आप ज़रूर आपकी मदद लेंगे और बताइएगा आप, तो इंशाल्लाह जी ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। कि बॉम्बे में अपना खुद खोलें, जो और जितनी जगह भी फ्रेंचाइजी वगैरह आनी सब डालिए। अब नौटंकी बात है, सिर्फ हमारी जो है, हमारा जो आउटलेट है वो अमीनाबाद है, और कपूरथला है, और लुलु मॉल में है, और एक दुबग्गे में खुलने वाला है, और एक जो है वो दिल्ली में चांदनी चौक में उनक सिटी में खुलने वाला है। अच्छा, ओके। तो आप बॉम्बे के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? बॉम्बे के लोगों से तो हमारी दिली दुआएं बॉम्बे के लोगों के लिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी बॉम्बे में खुलेगा। लेकिन जो चाहने वाले हैं जगह अच्छी दिलवाएं, बढ़िया और देंगे, क्योंकि हम इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेते हैं कि हाँ। जो मतलब हम तो हमारी ये ख्वाहिश है हर आदमी खा सके, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हमारे यहाँ रेट भी बहुत कम है। आप देखिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। गाइस, ये रहा एक छोटा सा इंटरव्यू मोहम्मद उस्मान भाई के साथ, और फिर मैं निकल पड़ी अमीनाबाद की तरफ। और यहाँ की जो चाट है, पंडित जी की चाट, वो काफ़ी फेमस है। यानी कि इनकी चाट की दुकान को काफ़ी साल हो गए हैं, लगभग 100 साल तो हो चुके हैं, इनका कहना है। तो यहाँ की चाट काफ़ी फेमस है। आप जब कभी भी अमीनाबाद जाएं तो पंडित जी की चाट को ज़रूर एंजॉय करिए। काफ़ी वैरायटीज़ हैं इनके पास, और इनका जो प्राइस है वो भी बहुत कम है।
और सही यकीन मानिए तो अगर कहा जाए हकीकत में तो ये वाकई में बहुत ही यमी चाट थी। तो मैं वो अंकल का इंतज़ार कर रही थी कि शायद वो मिल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली लोगों ने बताया कि वो अब नहीं आते हैं, उनकी जगह पर उनके दूसरे फैमिली मेम्बर्स बैठते हैं।